शिमला में टीसीपी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी की अदालत ने हिमाचल प्रदेश के मंडी में मस्जिद की गैर कानूनी तामीर को मुनहदिम करने से मुताल्लिक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कोर्ट के 13 सितंबर को दिए गए फैसले पर रोक लगा दी। मस्जिद की गैर कानूनी तामीर को अगले हुक्म तक गिराया नहीं जाएगा। इस मामले में टीसीपी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी की अदालत में अगली समाअत 20 अक्टूबर को मुकर्रर की गई है। इन अहकामात की नकल मंडी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को भी पहुँच गई है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर GHMC राणा ने इसकी तस्दीक की है। इन्होंने बताया कि इनकी तरफ से दिया गया फैसला रोक दिया गया है और आला हुकाम के अगले अहकामात तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। आने वाले वक्त में मिलने वाले अहकामात के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी चारशंबे को नई दिल्ली रवाना होंगे ताकि जुमेरात को होने वाली कांग्रेस वर्किंग कमेटी के इजलास में शिरकत कर सकें। कांग्रेस की आला क़यादत से इनकी मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल करने की तवक्को है। खास तौर पर हरियाणा के नताइज और आने वाले महाराष्ट्र और झारखंड इंतखाबात की तैयारियों पर तबादला ख्याल का इम्कान है। चीफ मिनिस्टर काबीना की तोसी और नामजद ओहदों को पुर करने पर तबादला ख्याल करेंगे। ताहम मौसम को मद्देनजर रखते हुए इनके दौरे के बारे में अभी तक कोई वजाहत सामने नहीं आई। पार्टी ज़राए ने यह बात बताई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला चारशंबे के रोज जम्मू कश्मीर यूटी के वजीर आला की हैसियत से हलफ लेंगे। मालूम हुआ है कि हलफ बर्दारी की तकरीब में इंडिया अलायंस के लीडरान को मदऊ किया गया। इंडिया अलायंस के लीडरान की श्रीनगर आमद के पेश नज़र झील डल के किनारे पर वाक़े SKICC के इर्द गिर्द इलाकों में सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए। तेलंगाना में DSC 2024 के जरिए मुंतखब उम्मीदवारों की पोस्टिंग के लिए काउंसलिंग मुलतवी कर दी गई। महकमे तालीमात ने ऐलान किया है कि रियासत गिर सतह पर असातिज़ा की जायदादों के लिए काउंसलिंग को मुलतवी कर दिया गया। बताया गया है कि तकनीकी वजूहात की बिना पर यह फैसला लिया गया। नई तारीख का बहुत जल्द ऐलान किया जाएगा। DSC में मुंतखब असातिज़ा को तकर्रुरात नामे पहले ही हवाले किया जा चुके हैं। 1066 नए टीचर्स को मंगल को पोस्टिंग दी जाने वाली थी और इसके लिए काउंसलिंग की जाने वाली थी। ताज़ा तौर पर अचानक काउंसलिंग मुलतवी कर दी गई, जिसकी वजह से उम्मीदवारों में तशवीश की लहर पाई जा रही है। आंध्र प्रदेश की हुक्मरान जमात तेलुगु देशम पार्टी के रुकन असम्बली G जगनमोहन ने रियासत में खवातीन के लिए बस में मुफ्त सफर की सहूलत का ऐलान किया। इन्होंने कहा कि मुफ्त सिलेंडर स्कीम दिवाली के त्यौहार के बाद नाफिज की जाएगी। इन्होंने चित्तूर जिले में मुख्तलिफ प्रोग्रामों में हिस्सा लिया। इस मौके पर खवातीन ने पेंशन की रकम में इजाफा, राशन कार्ड, मकानात फराहम करने की ख्वाहिश की। इन्होंने कहा कि वजीर आला चंद्रबाबू ने खवातीन के लिए कई स्कीमात नाफिज की है। इन्होंने कहा कि मुफ्त सिलेंडर स्कीम दिवाली से शुरू होगी और दिवाली के अगले दिन से खवातीन को RTC बसों में मुफ्त सफर की सहूलत शुरू कर दी जाएगी। महाराष्ट्र के पालघर जिले में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान आसमानी बिजली गिरने के 2 अलग अलग वाक़यात में 7 अफराद जख्मी हो गए। एक अहलकार ने पीर को ये जानकारी दी। डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट सेल के सरबराह विवेकानंद कदम ने PTI को बताया कि जख्मियों में से कुछ की हालत नाजुक है और उन्हें थाने म्यूनिसिपल हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया। तेलंगाना में चंद मुकामात पर माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल्स की इमारत का किराया अदा न करने पर इमारतों के मालिकीन ने ताला लगा दिया। एक वाक़या भोपालपल्ली डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल में पेश आया, जहां स्कूल की इमारत के मालिक ने किराया अदा न करने पर इमारत को हुफल डाल दिया। इसी तरह का एक और वाक़या सूर्यापेट जिले के हुजूर नगर असम्बली हल्के में वाक़ तेलंगाना माइनॉरिटी रिहायशी स्कूल की इमारत को किराया की बकाया रकम अदा न करने पर इमारत के मालिक ने ताला लगा दिया। इस वाक़े के बाद स्कूल के असातिज़ा और तुलबा इमारत के बाहर हुकूमत की मदद का इंतजार करने पर मजबूर है। इमारत को बंद करने की वजह से तालीमी सरगर्मियां मुतासिर हो रही है, जिससे तुलबा और इनके वालिदैन में तशवीश पाई जा रही है। इस दौरान हुजूर नगर माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल की इमारत के मालिक ने मीडिया को बताया कि 11 महीने से हुकूमत ने किराया अदा नहीं किया। चंद दिन कबल हैदराबाद में SC, ST, BC और माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल्स की इमारतों के मालिकीन ने एक इजलास मुनक़िद करते हुए हुकूमत से फौरी किराए के बकायाजात को अदा करने का मुतालबा किया था। महाराष्ट्र असम्बली इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने मंगल को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान किया। इसके साथ ही रियासत में इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक नाफिज हो गया। 288 सीटों वाली असम्बली के लिए एक ही मरहले में वोटिंग होगी। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को वोटिंग होगी। वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। इलेक्शन कमीशन के ऐलान करदा इंतखाबी शेड्यूल के मुताबिक महाराष्ट्र में 22 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और नामजदगी की आखिरी तारीख 29 अक्टूबर होगी। कुमार ने कहा कि कागजात नामजदगी 4 नवंबर 2024 तक वापस लिए जा सकते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखने के लिए शुक्रिया।